वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। ये पर्टिकुलर सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। इन दिस सीरीज वी विल बी पोस्टिंग वन की लर्निंग्स एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट एस्पेक्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सीरीज। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी पर्टिकुलर की लर्निंग्स। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस की लर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस इज योर्स। टुडे विल टॉक अबाउट माइंडसेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जनरली यू नो what happens is, let us first understand what exactly is mindset. So mindset basically बना होता है दो चीजों से। It is nothing but your feelings और आपकी जो thoughts हैं। Because generally क्या होता है, जो behavioral aspects होते हैं, we are not able to see what is going inside our mind, the action what we do as an individual, या फिर जो चीजें हम बोलते हैं या जो चीजें हम करते हैं वही हमें दिखती है, वो behavioral aspects हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे जो हमारे लॉट ऑफ एटीट्यूड, बिलीव और वैल्यूज रहते हैं, जो उस चीज को पुश करते हैं, जिनकी वजह से वो चीजें हो रही होती हैं, दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. So here, the first level which we need to understand is mindset is nothing but you can just understand that it is made up of your thoughts and feeling initially to start with. If you want to understand in detail, you can go through understanding behavior video which I have already made. I'll mention the link in the description box so that you will understand in a better manner. अब यहाँ पे देखते हैं होता क्या है बेसिकली। थ्रू आउट द लाइफ जैसे हम ग्रो करते हैं, लॉट ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, हमारे सोशल इंटरेक्शंस होते हैं। वी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद अवर एनवायरनमेंट। हम अपने पेरेंट्स, अपने अपने कलीग्स, स्कूल, कॉलेज, जॉब्स, जहाँ पे भी हम मतलब जाते हैं, वी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द पीपल, और हम इस इंटरेक्शन के दौरान काफी सारी चीजें सीखने लगते हैं। वी लर्न द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। सो इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज, आप एक ऐसी चीज सीख लेते हैं जिससे आपका जो माइंड सेट है वो फिक्स हो जाता है। अब फिक्स माइंड सेट का क्या मतलब है? सी, यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन दैट फेलियर इज द लिमिट ऑफ माई एबिलिटीज। I am either good at it or I am not. So my abilities are unchanging. So I have made a video on neuroplasticity where I have talked about the neurons level की learning जो होती है, because generally हमने देखा होगा कि at the younger age, जब when we are born, you see lot of people learn lot of observational things. तो वो टाइम पे क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है बहुत फास्ट डेवलप होते हैं, and during the process of development as we grow up, somewhere we do take up some learnings which actually inhibit the further learnings, और कुछ इस तरह से beliefs और इस तरह की कुछ बातें हमें समझ में आने लगती हैं जो एक्चुअली हमारे बिलीफ सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो माइंडसेट होता है वो फिक्स हो जाता है, एंड देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड गिव अप, एंड दैट इज व्हाट आई मीन, द एंटायर कॉन्सेप्ट इज आपके थॉट प्रोसेस और फीलिंग्स पे है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट होता है कि फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग आई वांट। तो यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, एट द थॉट एंड फीलिंग लेवल बात हो रही है। सो चॉइस आपका होता है कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द चॉइस इज ऑलवेज योर्स, बट why are we not able to do it actually in spite of knowing it when we are trying to apply in our day to day life? हो नहीं पाता है ये। तो बेसिकली द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वी हैव नॉट अंडरस्टूड द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स वेयर वी कैन वर्क इट ऑन दैट। तो जहां पे भी हम स्टकअप होते हैं लाइफ में, वेयर एवर वी आर स्टकअप, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर फिक्स्ड माइंडसेट। और जितने भी लिमिटेशंस हैं वो फिक्स माइंडसेट की वजह से आते हैं। बिकॉज अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तो व्हाट विल हैपन इज यू विल लुक दी चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी, और बेसिकली आपके न्यूरॉन्स लेवल पे, आपके थॉट प्रोसेस में ही ये चीजें एम्बेडेड हो जाएंगी, चली जाएंगी। सो यू विल बी लाइक whenever you see like my efforts and attitudes determine my abilities, so you are more focused on the efforts, you don't talk about much about the results because you know the importance of the process. तो आप क्या करते हो, उस प्रोसेस को फॉलो करते हो, आप गोल सेट करते हो, एंड व्हेन यू सेट अप दैट गोल यू आर एबल टू इजीली रीच एंड ओवरकम द फेलियर्स बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। तो ये सारा जो खेल हो रहा है ये पूरा माइंडसेट का खेल हो रहा है।
और ये जो माइंडसेट है टू स्टार्ट विथ, आप समझ सकते हैं इसको कि ये आपकी फीलिंग्स और थॉट का है, जो है आउटकम है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपके हर्डल्स आ रहे हैं, काफी सारे हर्डल्स जो होते हैं हमारे सेल्फ मेड हर्डल्स होते हैं, लॉट ऑफ बैरियर्स, लॉट ऑफ बैगेजेस, अजम्पशंस हमने खुद क्रिएट किए होते हैं एक्चुअली। तो आप हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप देख सकते हैं, whether it is an education, whether it's a business, you want to expand the business, you want to learn a new skill, या you want to improve your relationships, I mean हर जगह अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो आपको उसी तरीके से थॉट्स आएंगे। तो क्या होता है, हर एक पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हैज अ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस, उसके सोचने का एक तरीका होता है, एंड दैट दैट पर्टिकुलर थॉट गेट्स, because I have also discussed in some of my previous videos, there's a strong relation between your thoughts and feelings and how they affect each other. So with this learning, I would just conclude that the mindset is very very important, क्योंकि जो सक्सेस डिटरमाइन करता है, जो गोल्स हमें अचीव करने होते हैं, जो हमने डिसाइड किया होता है कि आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू डू दिस, उसमें कहीं ना कहीं एक ह्यूज परसेंटेज जो है वो माइंडसेट ही कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट द 80% ऑफ दैट, व्हेन वी ऑलवेज टॉक अबाउट, मैं काफी सारे अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि जो होल कॉन्सेप्ट है वो 80% साइकोलॉजी और 20% मैथडोलॉजी पे डिपेंड करता है। लाइक आपका जो फर्स्ट आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए, सपोज आप कोई टास्क ले रहे हो तो यू शुड फील दैट यस आई कैन डू इट, एंड देन आपका थॉट और फीलिंग सेम लाइन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड योर फीलिंग, इनसाइड आपके फीलिंग आ रहा है कि नहीं शायद हो पाएगा या नहीं पाएगा, बट यू आर थिंकिंग दैट एंड इट इज द अदर वे, so then the chances are that you may not be able to achieve that, but the other way you are able to understand ki yes I am also thinking for it, and also I am feeling that yes it can be achieved or it can be done. तो बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन है थॉट्स और फीलिंग पे, एंड दिस आई मीन दिस इज जस्ट अ क्रिस्प की लर्निंग। सो की लर्निंग नंबर 1 हमें क्या समझ में आता है, हमारा जो भी आउटकम है लाइफ का, जो सक्सेस है, जो गोल्स हैं, जो भी चीजें हर्डल्स हैं, हम उनको दूसरे तरीके से देखते हैं। द रीजन इज दैट ऑफ आवर माइंड सेट, एंड माइंड सेट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ योर feelings and thought. At superficial level you can understand, there's a lot to understand in the depth level about the values and belief. This will not talk initially, because those things are very embedded in the system, काफी सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, बट एटलीस्ट थॉट्स और फीलिंग्स हमें समझ में आते हैं, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट आई एम फीलिंग लाइक दिस, और ऑल्सो इफ you can actually see that what kind of thoughts it is coming, and there's a lot of technique to get that and understand it. So the key learning here, I would conclude that माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके लाइफ में, और सक्सेस में एक बहुत बड़ा हाथ है इसका। so this is very very important skill. So I would request you can watch the video on neuroplasticity, so that you will understand the neurons level, what exactly is happening and how do we learn things. And also when you learn new things, automatically you get that particular motivation to move ahead, and then it's all the concept of neuroplasticity that helps you to learn new skills, develop new neurons, and also the connections between the neurons that leads to a new learnings. So hope this particular concept is very very clear to you all. Thank you so much. If you have liked the video, you can share it with your dear ones, friends, or relatives whom you feel they can get benefited out of it. And for further suggestions or queries or any consulting, coaching, counseling, you can always contact me. And I would also feel happy to reply to your comments. So quickly, आप एक नई स्किल जो आप सीखना चाहते हैं और आपका फिक्स्ड माइंडसेट हो चुका है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा या शायद ये नहीं होगा, so what is that particular skill which you feel that and it could be dancing, it could be singing, it could be playing an instrument, it could be playing chess, it could be learning a new language, new foreign language, it could be anything which you feel that it is next to impossible or काफी difficult है, so please comment box में comment कीजिए, and any queries, any suggestions, I will be happy to answer to you all.
And in the description box, I have I'll be mentioning the details of two important videos related to this neuroplasticity and understanding behavior. Those you can go through it. वो दो videos आप detail में देख सकते हैं if you want to understand this aspects. Thank you so much. And again, I am telling you, if you have not subscribed the channel, I request you to please subscribe the channel. This is the first video in this series I'm starting today, and I'll be loading a lot of key learnings. I mean, very frequently. So you should also, press the icon button so that you don't miss any videos in this particular series. It will be very helpful for your self improvement. Thank you so much.